अरे नीतीश कुमार ही मदरसा को चमका है, 7वां पे स्केल नीतीश कुमार दिए हैं। अब बीजेपी का डर देखा तो वही बीजेपी के साथ रहते हुए सब काम किए हैं। जमा खान साहब जब मुख्यमंत्री जी को टोपी पहना रहे थे तो वो टोपी पहनने से इनकार कर दिए। सोशल मीडिया पे यह ट्रेंड चल रही है कि दिल्ली से आदेश है टोपी अब नहीं पहनना है। तो तेजस्वी यादव तो इस बात को कहते हैं कि अब मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में चले गए हैं, दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। कि आपका भी सरकार था 1990 से 2005 तक, आपके नेता ने क्या मदरसों का सब कभी शुद्धि भी लिया? चुनावी वर्ष में मुसलमानों को गोलबंद करने का कवायद आप लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुसलमान नीतीश कुमार के साथ इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। नारा लगाया जा रहा है वोट चोर गद्दी छोर। जहाँ वो चुनाव हार जाते हैं वहाँ चोरी समझ में आता है, लोकतंत्र खतरे में समझ में आता है। ये भी कार्यकर्ता सम्मेलन चुनावी रूपरेखा की एक तैयारी मानी जा सकती है। तैयारी तो मान सकते हैं, क्यों नहीं। मैं भी ताकत जुटाने में लगा हूँ, आप देख रहे हैं, वहाँ अच्छी भागीदारी रहेगी। कि आरजेडी के साथ जो मुसलमान इंटरेक्ट है वो एनडीए के साथ इंटरेक्ट हो जाएगा। अरे विकास हमारी सरकार न कर रही है, उसका नेम प्लेटवा तो जाकर के पढ़ लिए ना। हमारे नेता जो प्रगति यात्रा में आए थे वो न विकास कर रहे हैं। आप मान लीजिए कांटी विधानसभा से आते हैं, बीच के चुनाव में तो मुस्लिम प्रत्याशी ही एनडीए के थे और जेडीयू से थे, उसके बावजूद भी मुसलमान इंटरेक्ट नहीं हो पाए नीतीश कुमार के नाम पे या प्रत्याशी के नाम पे। कांटी में एनडीए मजबूत है ना कि गुटबाजी की भी बात आ रही है। गुटबाजी कहीं नहीं है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी विधानसभा में एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं का महासम्मेलन होना है, जिसमें मंत्री अशोक चौधरी समेत पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद राजीव प्रताप रूडी, मंत्री शीला मंडल समेत कई बड़े दिग्गज नेता इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। तो दूसरी तरफ 27 अगस्त को मुजफ्फरपुर में वोट अधिकार यात्रा पहुंचेगी, जिसमें राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता महागठबंधन के मौजूद रहेंगे। इन सब विषय को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व के जिला अध्यक्ष है और प्रदेश राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य जनाब इरफान अहमद दिलकश साहब है। बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका भी स्वागत। क्या कहेंगे कि जो जिस प्रकार अभी चुनावी माहौल चल रही है, विपक्ष वोट अधिकार यात्रा पे निकली हुई है, कैसे देखते हैं? नहीं, वो लोग वोट अधिकार यात्रा चलाएं, कोई यात्रा चलाएं, वो सबसे नहीं समाज में न कुछ फर्क पड़ने वाला है न जनता के बीच, क्योंकि जनता उन लोगों को झेल चुकी है जिन्होंने देश का शासन इतने सालों तक लगातार कई दशक तक किया, देश का कहीं भी कुछ नहीं हुआ, बंटाधार कर दिया। आज जो अभी नौसुखू है, जिनके माता पिता ने 15 वर्षों तक इस बिहार को बिल्कुल चूसने का काम किया, जमीन में गाड़ देने का काम किया, जनता उन पर विश्वास अब करने वाले नहीं। लेकिन रैली में तो भीड़ उमड़ रही है काफी संख्या में उनकी। नहीं, भीड़ कहाँ उमड़ रही है? आप लोग देखते हैं चौक पर डुगडुगिया बजा दीजिएगा तो लोग ऐसे भी देखने चले आते हैं, कहीं मदारी का खेल लगा दीजिएगा तो लोग देखने के लिए चले आते हैं, ऐसा ही कुछ है। लेकिन भीड़ कभी ना वोट में परिवर्तित हुआ है। वोटर सब जान रहा है कि एनडीए गठबंधन के नेता, जो हमारे नेता नीतीश कुमार बिहार में है और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, उनके नेतृत्व में विश्वास करता है, जिसके नेतृत्व में देश का और बिहार का विकास हो रहा है। नारा लगाया जा रहा है वोट चोर गद्दी छोर। ये तो पहले वो अपने आप को समझ ले कि दो ईपिक बनवा करके रखते, पता नहीं क्या क्या वोट का कहते हैं, और कहते हैं कि वोटर से नाम मेरा चुनाव आयोग तो नोटिस किया है ना, जाके जवाब देना। आपके भी डिप्टी सीएम के तो दो नहीं, वो तो कैंसिल करा दिए। आप पुराना था वो कैंसिल हो गया। आपको तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो 20 में जिस ईपी कार्ड से नॉमिनेशन किए थे, उन्हें जनता को दिखाना चाहिए। कई बड़े नेताओं का ईपी के दो तीन तीन आया है, देखा गया है। कहीं देखा नहीं गया। देखिए, जैसे ईपिक रिवीजन होता है, बनवाया जाता, हमारे नेता तो पहले स्पष्ट सब कर दिए। विजय सिन्हा का मैंने भी बयान देखा है, उन्होंने तो साफ कहा कि हमारा पुराना बना था, इसको कैंसिल करके हमारा ये नया बना है। लेकिन दो ईपी कार्ड हमारे किसी नेता के पास न होता है, न करते हैं। ये सब वही लोग करते हैं जो नौसिखू है, अनपढ़ है, समाज में द्वेष की भावना को फैलाना चाहते हैं, वही लोग ऐसा करते हैं। लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। आरोप सत्ता पक्ष पे लगातार तेजस्वी यादव हो या विपक्ष के केंद्र के नेता राहुल गांधी हो लगा रहे हैं कि लोकतंत्र पे लगातार हमला किया जा रहा है। चुनाव आयोग से साठगांठ है आप लोगों की। उनको लोकतंत्र वही दिखाई देता है जिस राज्य में वो चुनाव जीत जाते हैं, वहाँ लोकतंत्र रहता है। अब बाकी जहाँ वो चुनाव हार जाते हैं वहाँ चोरी समझ में आता है, लोकतंत्र खतरे में समझ में आता है। ऐसा कहीं कोई बात नहीं। 20 साल की खटारा सरकार को हटाने की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं। वो तो खुद देना कहते हैं, जो उनके पिताजी, आप लोग खुद देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, चलने से कासिल है, चल नहीं पाते हैं।
उनको ढोने का काम करते हैं। ये अलग बात है कि लालू यादव को लोगों ने चाहा था 1990 में, जिस मजबूती से लालू यादव को लाए थे सत्ता में, अगर वो सही मानों में निष्पक्ष होकर के काम करते और विकास काम करते, विकास की गति को पकड़ते, तो लालू यादव भी नीतीश कुमार से ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री रहते। लेकिन लालू यादव जी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सर्वनाश के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया, इसलिए नेता ने उनको नकार दिया। उनके औलाद को भी कहीं से जनता एक्सेप्ट करने वाली नहीं। मदरसा बोर्ड की बैठक पटना में बड़े जनसमूह के बीच हुई और एक वीडियो क्लिप निकलकर आया। जमा खान साहब जब मुख्यमंत्री जी को टोपी पहना रहे थे तो वो टोपी पहनने से इनकार कर दिए। सोशल मीडिया पे यह ट्रेंड चल रही है कि दिल्ली से आदेश है टोपी अब नहीं पहनना है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको हम अपनी बात बताते हैं, खुद मैं एक बहुत खूबसूरत शॉल लेके गया था, मुख्यमंत्री को मैंने शॉल ओढ़ाया, तुरंत उन्होंने लेके मुझे आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने मुझे पहनाने का काम किया। टोपी भी उन्होंने अपने हाथ में लिया, एक्सेप्ट किया। नीतीश कुमार बहुत साफ और शफाफ नेता है। नीतीश कुमार के दिल में मुसलमानों के प्रति जो जगह है वो दूसरा कोई नेता नहीं ले सकता। उन्होंने सम्मान के स्वरूप जमा खां भाई को टोपी उन्होंने पहनाया। उसके बाद एक चीज और आप देखिए कि मोमेंटो भी वहां देने का काम लोगों ने किया। उस मोमेंटो को लेकर के भी इन्होंने एक नेता को दिया। तो नीतीश कुमार ऐसा नहीं, सब ढंग संभाव के नेता है। लेकिन जिस प्रकार से उनकी बॉडी लैंग्वेज लगती है कई मौकों पे देखा गया है। और बात तो अब जैसे कि लालू यादव जी के स्वास्थ्य के विषय में आपने कहा, तो तेजस्वी यादव तो इस बात को कहते हैं कि अब मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में चले गए हैं, दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। पहले तो उनको आकलन अपने पिताजी का कर लेना चाहिए। और नीतीश कुमार अचेत रहते तो बिहार ऐसे ही चलता। बिहार में सुशासन की सरकार चल रही है, इतनी मजबूती से चल रही है। और मैं कल का रिपोर्ट कहता हूँ, कल मैं बिल्कुल उनके करीब बैठा था और जो मदरसा बोर्ड में आए और मदरसा बोर्ड के जो मीटिंग में आए बापू सभागार में, इतनी अच्छी से बातें उन्होंने रखने का काम किया। नीतीश कुमार 100% स्वस्थ है और बुद्धि से बिहार को चला रहे हैं। मदरसा बोर्ड के लोगों को उन्होंने जो खिताब किया, आपने सुना? मैंने ही मदरसा को सब कुछ दिया है, मदरसा के टीचर को मैंने ही 7वां पे स्केल दिया, मदरसा को शुद्धिकरण करने का काम मैंने ही किया। और आप लोग का जो भी बचा खुचा काम होगा लेकर के आइएगा, हम कर देंगे और हम करेंगे। हम ही किए हैं और हम ही करेंगे। ये सूझबूझ वाला व्यक्ति बोल सकता है, अनसूझ वाला नहीं बोल सकता, अनपढ़ व्यक्ति नहीं बोल सकता। इसीलिए चुनावी वर्ष में मुसलमानों को गोलबंद करने का कवायद आप लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुसलमान नीतीश कुमार के साथ इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे। नहीं है, ऐसा नहीं कहिए। अरे वही मुसलमान है जो थोड़ा सा तालीम याफ्ता नहीं है, जो थोड़ा उधर अंधकार में लालटेन के पड़ा हुआ है। लालटेन कब फूट गया, मटिया तेल कब बह गया, यहाँ सब LED बल्ब में है, लोग पढ़ रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है। अरे एक बात आपको बता रहे हैं, आप जहाँ पर कह रहे हैं कि RJD के लोगों ने जो वक्तव्य दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उनसे थोड़ा एक सवाल पूछिए ना कि आपका भी सरकार था 1990 से 2005 तक, आपके नेता ने क्या, श्री लालू प्रसाद यादव जी ने और श्रीमती राबड़ी देवी जी ने क्या मदरसों का कभी शुद्धि भी लिया? मदरसों का टीचर फटा पुराना कुर्ता पजामा पहन करके ईद हो जाती थी, बकरीद हो जाती थी, कभी पूछा? अरे नीतीश कुमार ही मदरसा को चमका है। 7वां पे स्केल नीतीश कुमार दिए हैं। अब बीजेपी का डर देखा तो वही बीजेपी के साथ रहते हुए सब काम किए हैं। और रहा सवाल ये कि जो 1637 मदरसा बचा हुआ है, नीतीश कुमार जी ने कहा है कि उसको अविलंब हम करेंगे और फाइल भी तलब हो गया। आपको बता दे रहे हैं, हमारे मदरसा बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज साहब, इतना जुझारू सलीम परवेज साहब चेयरमैन है, और हमारे सेक्रेटरी साहब अब्दुल सलाम अंसारी साहब जो डिप्टी डायरेक्टर भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में है, वो सब लोग फाइल को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। आजकल में ही माननीय नेता नीतीश कुमार जी क्या पहुंच जाएगा और मदरसा के शिक्षकों के हक में बड़ा फैसला होने वाला, मदरसा का जो मंजूरी मिलने वाला बड़ा फैसला होने वाला है। मुसलमानों के हक में ये बड़ा फैसला होने वाला है। मुसलमान को साथ लाने की ये बड़ी तैयारी है। मुसलमान है ये है। अरे हम कहना रहे हैं कि हम ही 4 भाई है, कोई एक भाई थोड़ा नासमझ है तो ना समझी, उसका भी पर्दा हटेगा, आंख का पर्दा हटेगा। और आप एक बात बताइए ना, 4 मुसलमान से जहाँ पूछते हैं और अगर कोई दूसरा का बात भी करता है तो लास्ट में एक्सेप्ट भी करता है कि ना नीतीश कुमार तो किया। सवाल इसलिए उठता है ना कि चूंकि आप मान लीजिए कांटी विधानसभा से आते हैं, बीच के चुनाव में तो मुस्लिम प्रत्याशी ही NDA के थे और JDU से थे, उसके बावजूद भी मुसलमान इंटरेक्ट नहीं हो पाए नीतीश कुमार के नाम पे या प्रत्याशी के नाम पे। RJD के साथ MY समीकरण का पूरा मजबूती के साथ उनके साथ रहा। ये आपने सही कहा कि प्रत्याशी के नाते, तो ये मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये उसी वक्त से ये बात उठी
कि कहीं ना कहीं हमारे नेतृत्व में प्रत्याशी चुनने में जल्दीबाजी कर दी, जो मुनासिब प्रत्याशी नहीं चुना गया, जिससे हमारी यहाँ पे हार हुई। और हार का कारण सिर्फ और सिर्फ प्रत्याशी था, क्योंकि दल के लोगों से प्रत्याशी को न कभी कोई मतलब रहा न मतलब लिए, जिसकी वजह से ये पार्टी हमारी चुनाव हार गई। ये गलती पार्टी यहाँ दोहराने वाली नहीं है। अच्छा, कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी हो रही है, कल ही कार्यकर्ता सम्मेलन है 23 अगस्त को, तो ये भी कार्यकर्ता सम्मेलन चुनावी रूपरेखा की एक तैयारी मानी जा सकती तैयारी है। तो मानिए सकते हैं, क्यों नहीं। हमारा जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है 5 दलों का है, जदयू है, भाजपा है, लोजपा है, हम है, रालोसपा है, सब है। सारे पार्टी का ही लोग मिलजुल करके वहाँ कर रहा है, सारे जात जमात के लोग जुटेंगे। ये हम मैसेज देना चाहते हैं कि हम यहाँ बहुत मजबूत स्थिति में है। और आपको एक बात और बता दूं कि जदयू का ये सीट है और अल्पसंख्यक का सीट है, तो इसके लिए तैयारी पूरी जोर शोर से चल रही है। हाँ, ये तैयारी। लड़ाई तो यहाँ सीधी आरजेडी से है आपकी पार्टी में। तो कोई लड़ाई नहीं होगी। पिछली दफा प्रत्याशी में चुनाव में कहीं ना कहीं नेतृत्व में गलती किया था, जिसका खामियाजा हम लोगों ने भुगता, वो अब बिल्कुल ही मसला साफ है और कहीं हमारे सामने कोई दूसरी बात नहीं। एनडीए से जो भी प्रत्याशी आएंगे मजबूती के साथ आप लोग लगिएगा। निश्चित लगेंगे, क्योंकि मैं खुद भी एक प्रत्याशी हूँ, आपको जानकारी भी है, क्योंकि ये जदयू अल्पसंख्यक कोटे का सीट है, तो उसके लिए मैं मजबूत प्रत्याशी के रूप में हूँ। और मैंने अपनी बात को अपने नेता मुख्यमंत्री से बता भी दिया है और कह भी दिया है कि यहाँ काटी जो है जदयू अल्पसंख्यक का सीट है, तो पिछली दफा मुझे मौका नहीं दिया गया, तो इस दफा मौका दीजिए और मैं इस सीट को जदयू राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के रूप में चुनाव जीत करके। मान लीजिए कि अगर मुस्लिम कैंडिडेट अगर कांटी में होता है एनडीए गठबंधन की ओर से, तो मिथक छूटेगी। एमवाई समीकरण की जो बात होती है आरजेडी के साथ, जो मुसलमान इंटरेक्ट है वो एनडीए के साथ इंटरेक्ट हो जाएगा। तो आप देखिए ना, जो वर्तमान में जो आप देख रहे हैं, जो वर्तमान यहाँ जो आरजेडी के लोग हैं या जो विधायक हैं, उनका आप लोगों से छुपा हुआ चीज़ नहीं है। यहाँ अगर मुझे पार्टी मौका देती है तो जो एंटी कैंपेनिंग वोट है, निश्चित रूप से वो उनसे पूरी तरह से उनसे टूट चुका है, गठबंधन से बिल्कुल टूट चुका है और वो हम लोग के साथ है और आने को पूरी तौर पे तैयार है। विकास की बात कहते हैं तो आपके लिए तो लड़ाई टफ हो जाएगी, या किसी के लिए भी जो प्रत्याशी होंगे। स्थानीय विधायक तो इस बात को कहते हैं कि विकास हमने जितना विधानसभा में किया है वो पहले इससे कभी हुआ नहीं था। ये आप लोग भी जल्द करिए। अरे विकास हमारी सरकार न कर रही है, उसका नेम प्लेटवा तो जा करके पढ़ लिए ना। हमारे नेता जो प्रगति यात्रा में आए थे वो ना विकास कर रहे हैं, विकास। और 80 रोड का काम हमारे यहाँ चल रहा है अभी फिलहाल, सबका ये हो गया, जिसका हमारे नेता ने उसी वक्त ही वहाँ से उद्घाटन कर दिया था। उसके बाद अगर कोई फीता काट रहा है तो उसकी मुख्यता उस पर हम जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे नेता का मॉनिटरिंग हर जगह चल रहा है। और माननीय अशोक चौधरी जी जो हमारे मंत्री हैं, उनसे बराबर हम लोग का मिलना जुलना वार्तालाप होता रहता है। इंजीनियर को, एचओटी को, सबको दिशा निर्देश देते रहते हैं और हम लोग काम का आकलन करते रहते हैं। तो विकास ये नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। कांटी में एनडीए मजबूत है ना, कि गुटबाजी की भी बात आ रही है। गुटबाजी कहीं नहीं है, गुटबाजी का सवाल ही पैदा नहीं होता। एनडीए कल भी इकट्ठा था और आज भी इकट्ठा, जिसकी झलक आपको कल मरवन गांधी जानकी भटौना उच्च विद्यालय में देखने को जन सैलाब के रूप में वहाँ मौजूदगी होगी। और आप लोग वहाँ आकर के देखिएगा कि एनडीए के 5 घटक दल के जो है नेता वहाँ उपस्थित रहेंगे, कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। सब लोग अपनी अपनी ताकत दिखलाएंगे। हम लोग ताकत दिखाएंगे, मैं भी ताकत जुटाने में लगा हूँ, आप देख रहे हैं। वहाँ अच्छी भागीदारी रहेगी, सारे लोगों की भागीदारी रहेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। चलिए, इरफान अहमद दिलकर साहब को आप सुन रहे थे, बातचीत कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। यदि इनसे जुड़ा कोई सवाल होगा तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। अगली बातचीत में उन सवालों का जवाब लेने का प्रयास करेंगे। तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।